पलामू जिले में रविवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 10 लाख के इनामी और टीएसपीसी नक्सली मुखदेव यादव को ढेर कर दिया गया। उसके पास से इंसास राइफल बरामद हुई है। मुखदेव शशिकांत ग्रुप का सक्रिय सदस्य था और कई मामलों में वांछित था। पुलिस का कहना है कि यह नक्सल नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। रामगढ़ में मुख्यमंत्री पशुधन योजना की राशि में 24.81 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। फर्जी हस्ताक्षरों से ये निकासी की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें आपूर्तिकर्ता मोहम्मद अमजद हुसैन और आईडीबीआई बैंक कर्मियों पर आरोप लगा है। बैंक से दस्तावेजों के मिलान में हस्ताक्षर जाली पाए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भागलपुर निवासी हरिशंकर प्रसाद का बेटा सोनू 2004 में लापता हो गया था। परिवार ने वर्षों तक तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। अब धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी पहचान हुई। अस्पताल कर्मी दीपक सिंह की मदद से परिजनों को सूचना मिली। पिता ने बेटे को गले लगाकर भावुक स्वागत किया। हालांकि मां बेटे की याद में 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय सुरेश स्वांसी की जमीन विवाद में हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। मृतक के परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। मृतक अपने पीछे पत्नी और छोटे बेटे को छोड़ गया है। देवघर के सारठ प्रखंड की लगवा पंचायत स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रहीं। पोषाहार वितरण अनियमित है और बच्चों को थाली घर से लानी पड़ती है। केंद्र में बर्तनों और शौचालय की भारी कमी है। चापाकल भी महीनों से खराब पड़ा है। सेविका का कहना है कि किचन का सामान घर पर रखना पड़ता है। ग्रामीणों ने लापरवाही पर नाराजगी जताई है। धनबाद जिले के 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में संस्थागत प्रसव की संख्या लगातार घट रही है। इस पर सिविल सर्जन ने नाराजगी जताई और कहा कि 50% से कम उपलब्धि वाले केंद्र प्रभारियों पर कार्रवाई होगी। गर्भवती महिलाओं की 4 एंटीनेटल जांच अनिवार्य बताई गई। कई केंद्र सामान्य मरीजों को भी रेफर कर रहे हैं, जिस पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड में ग्रामीणों ने राशन डीलर को बंधक बनाकर चावल और गेहूं के बोरे लूट लिए। डीलर छोटे लाल कोरबा ने शिकायत में बताया कि ई पास मशीन खराब होने पर लाभुक नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने 104 बोरी चावल और 21 बोरी गेहूं उठा लिया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। चाकुलिया प्रखंड के वीरभांगा गांव में पुत्र और पुत्रवधू ने मिलकर बुजुर्ग पिता की पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक 55 वर्षीय लखन मुर्मू को गंभीर चोटें आई थीं। 2 दिन बाद घर पर उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पुत्र चैतन्य मुर्मू और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर हत्या का केस दर्ज किया है। परिजनों ने बताया कि पिता पुत्र के बीच विवाद पहले से चला आ रहा था। राजगंज में पेट्रोल पंप संचालकों को अपराधियों ने रंगदारी की धमकी दी है। कुछ दिन पहले एक पंप पर फायरिंग कर दहशत फैलाई गई थी। इसके बाद 50 लाख रुपए की मांग की गई। धमकी व्हाट्सएप और वॉइस मैसेज के जरिए दी गई। पुलिस ने पेट्रोल पंपों की सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बोकारो पुलिस ने दिन दहाड़े चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें 3 चोरी करते थे और 2 चोरी का सामान खरीदते थे। पुलिस ने इनके पास से नकदी, सोना, चांदी, बाइक और मोबाइल बरामद किया। गिरोह का सरगना राजू अंसारी पर कई जिले में चोरी के 50 मामले दर्ज हैं। आरोपितों को गोमिया इलाके से दबोचा गया। पुलिस वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कराएगी। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 23 सितंबर से सांसद खेल महोत्सव 2025 की शुरुआत होगी। ये आयोजन 25 दिसंबर तक चलेगा और इसमें फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, एथलेटिक्स समेत कई खेल होंगे। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ये सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं को फिटनेस और अनुशासन से जोड़ने का अभियान है। कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर आयोजित होगा ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों खिलाड़ियों को अवसर मिले। विजेता खिलाड़ियों को आगे बड़े स्तर पर भेजा जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी लोहरदगा के सदर अस्पताल पहुंचे और अव्यवस्था देखकर नाराज हुए। निरीक्षण में आईसीयू ठप, मशीनें खराब और जांच घर बंद मिले। उन्होंने सिविल सर्जन और स्वास्थ्य अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। अस्पताल में पेयजल की खराब व्यवस्था पर मंत्री ने खुद पानी पीकर जांच की। मरीजों के परिजन की शिकायत पर उन्होंने बेहतर इलाज का भरोसा दिया। मंत्री ने जल्द नया अस्पताल भवन बनाने की घोषणा भी की। पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा थाना क्षेत्र में बांसलोई नदी किनारे 14 वर्षीय किशोरी मकलू हेम्ब्रम का शव मिला। शव के पास स्कूल बैग, कपड़े और जहरीली दवा बरामद हुई है। मृतका की हाल ही में शादी हुई थी और परिजन ने अचानक मौत पर सवाल उठाए हैं। पुलिस को शक है कि उसने जहर खाया होगा, हालांकि जांच जारी है। घटना से इलाके में सनसनी है और परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। रांची में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की मौजूदगी में पूर्व अपर सचिव अवध नारायण प्रसाद और डॉक्टर प्रसाद पासवान ने पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर प्रदीप यादव, राजेश ठाकुर और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि शिक्षा और समाज सेवा में सक्रिय व्यक्तियों के आने से संगठन को मजबूती मिलेगी। प्रदीप यादव ने इसे कांग्रेस के जन सेवा मिशन को और सशक्त बनाने वाला कदम बताया। दर्जनों कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हुए। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त कर दी। कार्रवाई में 2500 किलो जावा महुआ और 100 लीटर चुलाई शराब जब्त की गई। विभाग ने बताया कि लंबे समय से यहां अवैध कारोबार चल रहा था। सरकार की नई उत्पाद नीति के तहत अवैध शराब पर सख्ती की जा रही है। दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि गांव-गांव छापेमारी जारी रहेगी। बरही थाना क्षेत्र में वन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाकर एक कार से दुर्लभ प्रजाति का पक्षी बरामद किया। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी, जिससे ये शक है कि गिरोह अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा है। बरामद पक्षी की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इसे वन्य प्राणी केंद्र में सुरक्षित रखा गया है। विभाग पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है। गिरिडीह जिले के बगोदर में पिकअप वैन का टायर फटने से वाहन पलट गया। इसमें कपड़ा व्यापारी सवार थे, जिनमें 12 लोग घायल हो गए। 2 घायलों को रांची रिम्स रेफर किया गया है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क की खराब स्थिति पर आक्रोश जताया। उनका कहना है कि जगह जगह गड्ढों के कारण हादसे बढ़ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से सड़कों की मरम्मत की मांग की है। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के पिपराटांड गांव में लगातार बारिश से पुलिया बह गई। इससे कई गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। साथ ही सड़क पर गड्ढा बनने से आवागमन ठप हो गया। घटनास्थल पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव पहुंचे और निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने अधिकारियों से तुरंत मरम्मत कराने की मांग की। ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति आक्रोश है। हजारीबाग नगर निगम ने फुटपाथ दुकानदारों के लिए करोड़ों की लागत से टीन की दुकानें बनवाईं, लेकिन आज उनकी हालत खस्ता है। अधिकांश दुकानें टूट-फूट गईं या चोरी हो गईं। फुटपाथ दुकानदार अब भी सड़क किनारे बैठने को मजबूर हैं। विधायक प्रदीप प्रसाद ने इसे करोड़ों की बंदरबाट बताया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद इस मुद्दे पर आंदोलन किया जाएगा। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा के लिए रेडियो कॉलरिंग तकनीक लागू करने की तैयारी है। इस तकनीक से बाघों की लोकेशन और मूवमेंट पर रियल टाइम नजर रखी जाएगी। अभी तक निगरानी के लिए कैमरा ट्रैप और नाइट विजन कैमरे इस्तेमाल होते थे। वन विभाग अब AI आधारित कैमरे भी लगाएगा। इससे शिकारियों की गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे संरक्षण और सुरक्षा और मजबूत होगी। झारखंड कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी सेवानिवृत्त अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के अनुबंध पर हुई है, जिसे जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है। खरे 1985 बैच के अधिकारी हैं और PM मोदी के एडवाइजर रह चुके हैं। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण सचिव और शिक्षा सचिव के रूप में भी काम किया। नई शिक्षा नीति 2020 लागू कराने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। झारखंड से उनका गहरा लगाव है और वे ईमानदार व कड़े प्रशासनिक रुख के लिए जाने जाते हैं।
गिरिडीह के जमुआ स्थित उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय खरियोड़ी के करीब 200 छात्र पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित हो रहे हैं। कारण है कि विद्यालय का रजिस्ट्रेशन ई कल्याण पोर्टल पर अब तक नहीं हुआ। प्रिंसिपल का कहना है कि आवेदन अक्टूबर 2024 में किया गया था, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। अंतिम तिथि 15 सितंबर होने के कारण छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे। गरीब छात्रों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। अभिभावकों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पलामू में पुलिस ने एक ट्रक से 12.72 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब बरामद की। चालक इसे सीमेंट बताकर ले जा रहा था, लेकिन दस्तावेज नहीं दिखा सका। ट्रक और शराब जब्त कर ली गई। वहीं बोकारो व धनबाद में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के सरगना राजू अंसारी समेत 5 अपराधी पकड़े गए। उनके पास से नकद, सोना और चांदी जब्त हुई। गिरोह सरकारी आवासों में दिन दहाड़े चोरी करता था। कांग्रेस के प्रदेश नेता राजेश ठाकुर ने भाजपा नेता गिरिराज सिंह की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सिंह बिना सोचे समझे बयान देते हैं, इसलिए जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। ठाकुर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसला जनता करती है, न कि कोई नेता। उन्होंने विवादास्पद बयानों को समाज के लिए हानिकारक बताया। साथ ही कहा कि गिरिराज सिंह मंदिर की आड़ में राजनीति करते हैं और अब उन्हें अपना रवैया बदलना चाहिए। झारखंड में इस साल मानसून जमकर बरस रहा है। सितंबर में भी मूसलाधार बारिश जारी है और अब तक 52% अधिक बारिश दर्ज की गई है। 7 जिलों में 1200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। रांची मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। खासकर दक्षिणी जिलों में वज्रपात और तेज हवा की संभावना है। प्रमुख शहरों का तापमान 30 से 31 डिग्री के आसपास है और AQI सामान्य है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार नवरात्र के दौरान भी बारिश हो सकती है।